ये है ताइवान। चाइना से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट आइलैंड, जो इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज बना हुआ है। ताइवान के मुतालिक एक चीज जान लीजिए कि ये छोटा सा आइलैंड आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की तकदीर तय करने वाला है। जो भी ताइवान को कंट्रोल करेगा 21वीं सदी का मालिक वही होगा। ऐसा क्या राज है 2 करोड़ की इस छोटी सी आबादी वाले मुल्क में कि आज दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स इसका कंट्रोल हासिल करना चाहती हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अभी हाल ही में ताइवान और चाइना के दरमियान पॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और अगर चाइना और ताइवान के दरमियान जंग शुरू हो गई तो इसके वो असरात होंगे कि लोग रशिया यूक्रेन तो क्या वर्ल्ड वॉर 2 को भी भूल जाएंगे, क्योंकि ताइवान के मुतालिक 2 ऐसे फैक्ट्स हैं जो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। ताइवान की हिस्ट्री की बात करें तो ताइवान पर हजारों साल से बीजिंग में मौजूद चिंग डिनेस्टी की हुकूमत रही है। फिर 1895 में जापान ने ताइवान पे कब्जा कर लिया और अगले 50 साल तक उस पे हुकूमत की। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के आखिर में जापान को ये आइलैंड चाइना को वापस करना पड़ा। इसी दौरान चाइना में माओ जेडोंग के कम्युनिस्ट और चियांग काई शेक के नेशनलिस्ट के दरमियान एक जबरदस्त सिविल वॉर शुरू हो गई। कम्युनिस्ट ये जंग जीत गए और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आ गया। दूसरी तरफ नेशनलिस्ट चाइना से भागकर ताइवान आ गए और तब से लेके आज तक ताइवान उन नेशनलिस्ट्स के कंट्रोल में ही है और 1945 में शुरू होने वाली ये सिविल वॉर अब इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। एक तरफ ताइवान है जो अब एक डेवलप्ड वेस्टर्न ओरिएंटेड कंट्री बन चुका है, जो किसी भी हाल में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में नहीं जाना चाहता, और दूसरी तरफ चाइना है जो अभी भी ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। और अगर मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की रीसेंट स्पीच को कोट करूं तो ताइवान को दोबारा बीजिंग के कंट्रोल में लाना चाइना का एक हिस्टोरिक मिशन है और इस मिशन को पूरा करने के लिए चाइना किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन क्या वाकई चाइना ताइवान पर अटैक करेगा और क्या अमेरिका, जो कि ताइवान का अनऑफिशियल प्रोटेक्टर है, ये सब होने देगा? 77 साल गुजरने के बावजूद ताइवान यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं बन सका। आज की डेट में सिर्फ 15 छोटे कंट्रीज ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं और इसकी वजह यह है कि चाइना ताइवान को सिर्फ एक बागी प्रोविंस समझता है और किसी भी ऐसे मुल्क के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखता जो ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता हो। अब चाइना 1.5 अरब की आबादी के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है और इसीलिए सारी दुनिया, इवन के अमेरिका भी इस इशू में पब्लिकली चाइना को सपोर्ट करता है और ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन दूसरी ही तरफ अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा अनऑफिशियल सपोर्टर भी है।